तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट 10 में से 9 घरों में रोजमर्रा के कार्यों में यूज होता ही होता है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नाम से तो यह कंपनी हिंदुस्तानी लगती है, लेकिन यह कंपनी हिंदुस्तानी है नहीं। इस कंपनी की शुरुआत 1888 ईस्वी में ब्रिटेन के लीबर्स ब्रदर्स नामक व्यक्ति ने लीबर्स ब्रदर्स नाम की साबुन बनाने वाली कंपनी की स्थापना की। धीरे धीरे कंपनी का सनलाइट साबुन मशहूर हो गया। प्रसिद्धि इतनी कि भारत के घर घर तक यह साबुन पहुंच गया। फिर आया साल 1930। स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था। इसी समय यूनिलीवर की साबुन की सेल गिरने लगी। गिरते सेल को देख लीबर्स ब्रदर्स ने हिंदुस्तान में डालडा बेचने वाली कंपनी डच के साथ मर्जर कर ली और इसी का फायदा उठाकर कंपनी ने अपने आप को स्वदेशीकरण से बचाया। यूनिलीवर की 3 कंपनियों के विलय होने से बना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 1933 में यूनिलीवर के भारत में नींव रखे जाने के बाद 1934 में कंपनी ने मुंबई के केवरी में पहली साबुन फैक्ट्री। इस वक्त यूनिलीवर की 3 कंपनियां हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लीबर्स ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड ट्रेड लिमिटेड देश में अलग अलग काम कर रही थी और अंत में इन तीनों को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 1956 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाने के लिए एक साथ विलय किया गया। उस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारतीयों को अपने इक्विटी का 10% पेश कर की और जल्द ही छा गई और 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रख लिया। और क्या कहते हैं, और 2007 में कंपनी ने जाकर अपना नाम उस वक्त कंपनी ने भारतीयों को अपनी कंपनी का 10% का इक्विटी पेशकश की। 2007 में जाकर कंपनी ने अपना 2007 में जाकर कंपनी ने अपना नाम बदल कर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और 2007 में जाकर कंपनी ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड किया। 2007 में जाकर कंपनी ने अपना 2007 में जाकर कंपनी ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड होता है अधिग्रहण का कार्य। अतः कंपनी का नाम फेमस होते ही अब शुरू होता है अधिग्रहण का कार्य। अतः कंपनी का नाम फेमस होते ही अब शुरू होता है अधिग्रहण का दौर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने सबसे पहली 1972 में लिप्टन लिमिटेड नामक कंपनी का भारत में स्थापित किया। फिर 1986 में भारत में पहले से ही मौजूद पॉन्स लिमिटेड को 1986 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पहले से ही मौजूद पॉन्स लिमिटेड को भी खरीद लिया।
अपनी अपनी सफलता को देखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 1992 में नेपाल यूनिलीवर लिमिटेड लॉन्च किया। आता 1992 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नेपाल यूनिलीवर लिमिटेड नाम की सब्सिडी वाली कंपनी खड़ी कर दी। अब साल 1991 में भारतीय इकोनॉमी के साल 1991 के बाद का दौर भारतीय इकोनॉमी को तरक्की का दौर था। बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल चुका था। साल 1991 के बाद का दौर भारतीय बाजार विदेशी बाजार के लिए साल 1991 के बाद का बाजार साल 1991 के बाद का दौर भारतीय इकोनॉमी को तरक्की का दौर था। बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल चुका था। इसी टाइम देश की बड़ी कंपनियां टाटा अपने तेल और साबुन से बाहर निकलना चाहते थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब भारत में कदम रखा तब इसकी सबसे प्रतिच्छेदित टाटा कंपनी ही थी। हालांकि 1974 में टाटा ने अपना सब्सिडियरी कंपनी टाटा ऑयल मिल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बेच दिया। फिर आया साल 1966 जब यूनिलीवर ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केट में उतरा।